बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप सबको पता है कि इमरान खान के अहम केस की इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान का अहम केस यानी कि अल-कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान साहब ने इस यूनिवर्सिटी जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनाई और बच्चों को जो है वो दीनी तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, और उसकी सज़ा जो है अब एक ही केस है जिसकी सज़ा इस वक्त इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो इस वक्त इमरान खान को सज़ा क्यों दी जा रही है, तो उन्हें ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इमरान खान को सज़ा इस चीज़ की दी जा रही है कि उसने दीनी तालीमात के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी सज़ा दी जा रही है कि वो इस वक्त जो है वो जो सज़ा काट रहे हैं वो वहद एक केस है जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है, वो भी शामिल करते हैं कि वहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे भी जो आज़ाद ख्याल जजेज़ हैं, जो दिलेर जजेज़ हैं, उन्होंने भी स्टैंड दिया है। लेकिन ये स्टैंड इस मरतबा थोड़ा सा डिफरेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ की बात की जाए तो आपको पता ही है कि किस तरीके से यहाँ के जजेज़ ने यहाँ पे जो एक प्रेशर ग्रुप है, जो कि मतलब जिनकी इस तरफ मेरा इशारा आप सबको पता ही है कि उनके खिलाफ जो स्टैंड लिया था, तो वही अब सूरत हाल हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई देती है। तीसरी खबर की जाने बढ़ते हैं। तीसरी खबर का ताल्लुक भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और 9 मई के केसेस से है। 9 मई के केसेस जो कि फैसलाबाद से आज चौथे बड़े केस की जो है इस फैसलाबाद में, उस केस की आज जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। जैसे कि एक उम्मीद भी जाहिर की जाती है और एक परसेप्शन भी बन चुकी है कि जो फैसलाबाद के दीगर जो बाटा रेट चल रहा है कि 10-10 साल की सज़ाएं आज भी इसी तरह की जो सज़ाएं हैं वो सुनाई दी जाएंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद मेरे ख्याल में जो है वो 3 से 4 MPs को जो है वो सज़ा सुनाकर वहाँ से मुअत्तल किया जाएगा। आपको पता ही है कि फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता था, लेकिन 2018 से लेकर और 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे अपने झंडे गाड़ दिए हैं और मुस्लिम लीग नून को वहाँ से बुरी शिकस्त हुई है। वहाँ पे महज 2 MNA जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के और 3 MPs जो हैं वो जो है मुस्लिम लीग नून के वहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं असम्बलियों में, और वो भी फॉर्म 45 या 47 का उनका भी मुआजरा चल रहा है। लेकिन अगर सूरत हाल की दीगर सूरत हाल को बर्बाद की जाए तो फैसलाबाद जो है वो इमरान खान के हक में फ़ैसला सुना चुका है। हुकूमत को और दीगर लोगों को ये रंज है कि लोगों ने आखिरकार इमरान खान को वोट क्यों दिया है। बेसिक तो वजह ये है कि अब जो लोग हैं वो वोट की जो कदर है वो खुद करवाएं, लोग अपने वोट का पैरा खुद दें। आपके वोट की औकात ये है कि एक जज जो है एक फैसला जो है 4 लाइनें लिख कर एक कागज़ के टुकड़े में रद्दी की टोकरी में रख देता है और कहता है कि ये बंदा नाअहल है, इस बंदे के ऊपर ये केस हैं। और जिस तरीके से ये केस बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका तिया पाचा एडवांस में कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरीके से ये केसेस के बाटा रेट चलते हुए ऊपर आएंगे, लाहौर हाई कोर्ट का तो मुझे पता नहीं, अगर कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस हुआ तो यहाँ का जो कानून का सिस्टम है, ये जो जज हैं आज़ाद ख्याल जजेस के पास ऐसा कोई केस अगर लग गया तो वो इनको दिन के तारे ज़रूर दिखाएगा और बताएगा कि 9 मई के केसेस के अंदर क्या होता। हाल ही हमने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसी तरीके का एक केस जो है 9 मई का, जिसमें थाना रबना को आग लगाई गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस केस में भी MNAs को जो है 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है इस्लामाबाद से। वही केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस जब उसकी समाअत हुई तो जजेस ने उस समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर टीम से 9 मई के मुकदमात की तफसील पूछी, तो उसमें एक लफ्ज़ था CCTV फुटेज कहाँ है। तो इमरान खान तो बार बार कह चुके हैं कि CCTV फुटेज ले आएँ, अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मेरा कोई वर्कर उसमें इस ऐसी चीज़ों में मुलविस है तो ज़रूर उसको उस कानून के मुताबिक सज़ा दी जानी चाहिए। तो जब जजेस ने ये प्रोसिक्यूटर से ये सवाल किया था कि CCTV फुटेज कहाँ है, आपको मालूम होगा ये जो केस था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस जो 9 मई का थाना रमना को आग लगाई गई थी, उसके अंदर जो समाअत के दौरान जब वकला ने दलाइल दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से सरदार फरीद गुपांग ने जब कहा कि प्रोसिक्यूटर भी आपके सामने खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर भी सामने खड़े हैं, IOs भी सामने खड़े हैं, रिकॉर्ड भी आपको सामने इन्होंने रख दिया है, तो हमारी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जनाब अदालत जो है इन प्रोसिक्यूटर से, इन IOs से ज़रा पूछ ले कि ये जो थाना जलाया गया था उसका रिकॉर्ड कहाँ पे है,
ये जो पुलिस वालों को मारा गया था उनके मेडिकल्स कहाँ पे हैं, ये जो पुलिस की यूनिफॉर्म फाड़ी गई थी इनका रिकॉर्ड कहाँ है, ये जो थाना जलाया गया था इसके बाहर इतने बड़े कैमरे लगे हुए हैं वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। तो ये जजेस ने जब ये चीज़ें मांगी थी तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वहद केस है जिसमें जो सीनियर वकील सरदार फरीद गुपांग ने ये दलाल में जजेस को बताया और प्रोसिक्यूटर को और दीगर रियासत के बयानिया को नंगा किया। तो उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आपको पता है कि 9 मई में बड़ा फैसला देने में कामयाब हुई और जजेस ने कहा जब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आप ये 9 मई का मुकदमा उठाकर यहाँ पे लाए हैं। तो उसमें उन्होंने लोगों को बाइज्जत तौर पे बरी किया और मुकदमे में सबको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया था। अब इसी तरह के केसेस जो हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लगे हुए हैं। लाहौर के बाद फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली और दीगर अहम तरीन शहरों में इस केस का जो है बाटा रेट जो है सजाएं सुनाई जा रही हैं, 10-10 साल सजाएं सुनाई दी जा रही हैं। तो इस वक्त आज भी फैसलाबाद के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई का केस है जिसमें राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर अटैक का केस है। आज उसकी केसेस की जो है वो समात है और 2 बजे इस केस का फैसला होगा और एक्सपेक्टेड तो यही है कि 9 मई का जो बाटा रेट चल रहा है वही आज सजाएं सुनाने का तसलसल जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम वकील अहम जज जनाब अतर मिनल्ला साहब। अतर मिनल्ला साहब ने बहुत बड़ा स्टैंड दिया है। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने स्टैंड दिया था इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन जज अतर मिनल्ला साहब ने भी स्टैंड दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो अदलिया है वो अपना म्यार व्यार जो है वो खो चुकी है। अदलिया खुद अपने इंसाफ के लिए जो है वो दरबदर हो रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो बच्चियाँ हैं वो सड़कों के ऊपर बैठी हैं और अदलिया उसके ऊपर 100 मोटर लेने के लिए भी जो है तैयार नहीं है, उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस नए तैनात हुए थे आपको मालूम होगा तो उन्होंने हलफ में ये बात की कि सबसे पहला जो हम जो है वो इस्लामाबाद की महदूद के अंदर जो शहरी हैं उनकी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार होंगे। मतलब अगर कोई किसी के जो नामालूम या जो लोगों को उठा लिया जाता है तो उसके ऊपर हम जो है स्टैंड देंगे। तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि बलोच बच्चियों को जिस तरीके से उठाया गया है और इस वक्त तक खामोश है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इसके जजेस जो खामोश हैं, तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस हैं उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये अपना गुस्सा है निकाला है और वो बनता भी है कि इस वक्त अदलिया भी जो जजेस हैं वो भी खुद मुख्तार नहीं रहे बल्कि आज़ाद जजेस नहीं रहे। उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है कि अगर कोई जज जो है वो मर्जी के जो अपनी मर्जी से फैसला आइन और कानून के मुताबिक देने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी रेफरेंस भेजकर उसको फारिग करवाने के लिए तलवार लटका दी जाती है। तो सूरत हाल आजू के तू है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतजार किया जा रहा है कि इमरान खान का केस कब वो फिक्स होगा, जिसको तकरीबन 2 माह से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अल कादिर ट्रस्ट केस जिसमें इमरान खान वहद इस वक्त केस है जिसके अंदर वो सज़ा काट रहे हैं और वो केस ये है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें दीनी तालीमात यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़िंदगी की सीरत के ऊपर जो है वो बच्चों को तालीम दी जा रही है। तो हुकूमत ये कहती है कि ये यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, पता नहीं उन्होंने वहाँ पे क्या अबलीस की तालीम देनी है, किसी ऐसे काफिर की तालीम देनी है जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात के लिए यूनिवर्सिटी बनाएगी वो ठीक नहीं है। पता नहीं अब रियासत जो है यह हुकूमत जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। उस यूनिवर्सिटी को तो गलत करार दिया बल्कि उसको सज़ा दी जा रही है कि उसने ये यूनिवर्सिटी बनाई है। तो इस केस का भी इंतज़ार किया जा रहा है। वहद केस है जो इमरान खान की इस वक्त सज़ा काट रहे हैं। इस केस का फैसला भी जब समात होगी, जब केस फिक्स होगा तो उसके बाद इसकी समात होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की समात है और 15 मिनट के अंदर इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। तो सूरत हाल ये इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी सूरत हाल मैंने आपको अपडेट की है। नई डेवलपमेंट आएगी आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा। मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि आगे खुशियाँ तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।